एक बड़े शहर में एक नौजवान लड़का विजय और उसकी सुंदर पत्नी सीमा रहती थी। उनका निकटवादी रिश्ता अपने समय के लिए बहुत आकर्षक था, लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया सीमा का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। सीमा ने विजय के साथ संबंधों को कमज़ोर पाने शुरू किए। उसे रातों को घर से बाहर गुमनामी से गुजारने का आनंद मिले और ऐसा ही कुछ दिनों के बाद उसे यह सुख प्राप्त होने लगा। वह हर रात गैर मर्दों के साथ अनजानी सीढ़ियों पर उछलने और आनंद मनाने में खोई रहती थी। विजय के लिए यह नया चक्र चल रहा था। उसका दिल उदास हो गया था और उसे विश्वास ही नहीं होता था कि सीमा उसके साथ ऐसा कर सकती है। वह दिन भर अपने पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था, पर रात को उसके दर्द का एहसास होता था। धीरे धीरे उसकी खुद की इस्तेमाल किए बिना ही आत्मविश्वास कम हो गया था। विजय के दोस्त उसे समझाते रहे, उसे सलाह देते रहे, लेकिन सीमा के विश्वासघात ने उसके मन को बहुत तकलीफ दी थी। उसे पता था कि सीमा उसकी शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर रही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी यह समझ नहीं आता था कि उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है। कुछ समय के बाद विजय के दिल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सीमा से साफ साफ बात की और उसे बताया कि यह जो तुम कर रही हो वो गलत है और उसे इस राह से वापस आने की प्रेरणा देता था। आखिरकार सीमा ने विजय से एक दिन बात की और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उसे अपने गलत कदमों का एहसास हो गया था और उसने वादा किया कि आज के बाद वह कभी भी ऐसा ना करेगी। विजय का दिल खुशी से भर गया। उसे खुद की बदलती बहनीरा को देखकर उसमें फिर से विश्वास हो गया। उन्होंने सीमा को गले से लगाकर कहा, मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में हम सभी गलतियाँ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुणहीन कदम हमारी गलतियों से सीखना है। तुमने इसे सीख लिया है और आज मेरा विश्वास फिर से जीवंत हो गया है। इस तरह से सीमा ने अपनी बेवफाई से बदलकर एक सच्चे और विश्वास योग्य पत्नी बनने का संकल्प किया। विजय ने उसे अपने प्यार और समर्थन से सहायता की और उनके रिश्ते में नई खुशियों का आगमन हुआ और इसी तरह हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर की चोरी चली जाती है पर हेरा फेरी नहीं जाती है। ऐसे ही एक दिन विजय जब घर से बाहर किसी काम से 2 दिनों के लिए गया तो सीमा घर पर अकेली थी। घर में एक शख्स था, वो था सीमा का जेठ। सीमा को घर में अकेला पाकर जेठ रात के अंधेरे में सीमा के कमरे में चला गया और सीमा के बेड पर लेटकर उसे यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। सीमा ने भी ऐतराज़ नहीं किया। वो तो ये सोच रही थी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जेठ तो खुद चलकर मेरे कमरे में आए हैं। सीमा ने जेठ का अच्छे से साथ दिया और भरपूर आनंद लिया।